कल एक मेरा प्रिय मित्र शेयर सट्टा जुआ का चक्कर में पड़ा और मैं उसको आज से राहु मादशा शुरू हुआ था उस समय से बोल दिया था कि बाप एक ना एक दिन तो रोएगा और आएगा। लेकिन उतना दिन से करीब 12-13 साल पहले उस समय बड़ा भाव दिखा रहा था, जैसे राहु का भाव होता है ऐसे ही भाव दिखाया था। तुम गधा है, अनपढ़ गवार, ठेपा छाप, कुछ नहीं जानता, तुमसे भकवा कोई नहीं है। मैं बोला सही, और मैं उसको मना किया कि अभी तेरे लिए शेयर सट्टा में ठीक नहीं है और राहु इज नॉट इन गुड कंडीशन। तो और राहु का महादशा चल रहा है, धोखा खाएगा इसमें। लेकिन सुना नहीं, बहुत ग्रोथ। वो बोला वो राहु शेयर में इतना कमा लिया, वो शेयर में इतना कमा लिया। वो यूट्यूब में भी लोग झूठे छोटे वीडियो छोड़ते हैं, हम शेयर किया, दिन में 20 लाख कमाया, 30 लाख कमाया। तो उनके चक्कर में पड़ के करने लगा। मैं भी कभी मना नहीं किया, चलो बढ़िया बात, तेरा मर्जी, तू समझ। और 12 साल कल सुबह सुबह मेरे पास आके बड़ा रोया। दोस्त है, मित्र है, सेम बैचमेट है। मैं बोला एक लड़का, एक पुरुष रो रहा है, आंख से आंसू। नारी का अश्रु नारी से अस्त्र ठीक है, क्रंदनम नारी से अस्त्र, ये भी ठीक है। मतलब नारी का एक ही अस्त्र है और सबसे महान है, वो रो के जीतेगी। लेकिन पुरुष रोए तो थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो फिर मैं उसके साथ कुछ देर जो भी दिलासा देना चाहिए, और ईश्वर का कृपा है कि हमसे जो बात करे अच्छा तनाव से निकलता है। ये जानता हूँ मैं, ये मेरा एनर्जी है। तो मैं मेरे पास बैठा हूँ, बहुत देर तक बैठा। मैं देखा कि कहीं वो उस कंडीशन पे भी आया, उसका कहीं ना आत्महत्या कर दे, सब डूब गया शेयर का। मैं बोला अभी क्या हो गया, इंटरनेशनल मार्केट डूब गया। आगे तो 12 साल पहले तो बड़ा फूड़ी मार रहा था, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, छोड़ देंगे, तुम गधा है, तुम नेगेटिव आदमी है, तुम हमको ये सब बोल के डिमोरलाइज कर रहा है, और तुम नहीं चाहता है कि हम अरबपति करोड़पति बने। पैसा आएगा तो तुम्हारा गौसभा हो जाएगा, पैसा आएगा तो तुम्हारा गुरुकुल खुल जाएगा, तुम लोग समझता नहीं। बोला जी सर, करो 12 साल के बाद सब कुछ खत्म हो गया, नहीं समझे। मटका राशि, हाँ मटका कुंभ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं बोला ओके, मेरे को बोला कि मेरे को हेल्प करो। बोला क्या हेल्प चाहिए? बोला तुम तो इतना जो भी प्रेडिक्शन करता है सब सही हो जाता है। और दूसरा का एक नाम लिया जिसको प्रेडिक्शन किया था कि बेटा तेरा सेकंड में शनि है, दूसरा बीवी आएगी, इलीगल रिलेशन संभावना है, डेट बता दिया था। परसों फंस गया, परसों फंसा, ठीक है। तो तुम बोला था अच्छा वो आदमी बहुत जेंटल, बहुत उसका भद्रता, जेंटलनेस को लेके लोग कसम खाते हैं, ऐसा व्यक्ति। लेकिन वो भी बेचारा फंस गया। ओके, तो तुम बोला था, मेरे को बोला या तो तू कालमुहा है, तू जो बोलता है वो हो जाता है, या फिर तुम बहुत कुछ जानता है। क्या होता है ना, ये हम लोग बोलते हैं घर का मुर्गी दाल बराबर, और गांव का वैद्य सिंघानी चटा। सिंघानी माने जो नेटा निकलता है, ये वाला चाटते रहता है, तो उसको कोई वैद्य नहीं मानता है, घर का बच्चा को कोई नहीं सुनता है। सबके घर में ये है। तो मेरा दोस्त लोग हैं, एक साथ बैठने उठने वाले हैं, तो आ गया एकदम। मैं बोला वो भी आएगा। मैं बोला हाँ आएगा, मैं तो बोल के गया हूँ आएगा बेटा, कहाँ जाएगा, दूसरा इंजन लाएगा, दूसरा गाड़ी लाएगा तो आएगा नहीं। अब उसको एक गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, दूसरा गाड़ी, डबल गाड़ी एक साथ कैसे चलाएगा? ड्राइवर तो चाहिए उसको। आएगा यार, काहे टेंशन होते हो, आना चाहिए। ठीक है, मैंने मजा है हम लोग का, दोस्तों के साथ मजा तो होता है। मतलब आएगा वो तो मैं उस समय बोल के रखा था, उसका कुंडली देखने के समय बोला था, फ्री में दिखाया था, अभी पेमेंट देके जाएगा। ठीक है, अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा उसको, अभी पेमेंट देके जाएगा। डबल इंजन वाला भी हो, तो शेयर वाला, जितना अभी लॉस है ना फिर भी देगा, बाप बोल के देगा। हाँ वो तो लग रहा है नहीं देने से नहीं होगा। मैं उसको बोला देख तू शेयर धंधा कर रहा था, मेरे को मना नहीं, लेकिन इस समय आया है जिस समय मैं और मना नहीं कर सकता तुम्हें। अरे शेयर पाप है, पुण्य है, लाइट मनी है, मैं उसका बहुत वीडियो बनाया हूं, तुम देखा है, और तुम लोग देख के नीचे क्या क्या लिखते हो वो भी मुझे पता है। ठीक है, लिखो कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं उसको डिलीट करते जाता हूँ। ठीक है ना, तुम लिखा तो मेरा सेक्रेटरी बेटी है बेटा, फटाक से डिलीट मारेगी। तुम टेढ़ा कुछ भी लिखा तो डिलीट, उसको इरेज कर देगी, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। अभी जो तुम लोगों का अक्ल होश में आया, कोई बात नहीं है। तुम क्या बोलने आया है कि हम शेयर छोड़ना चाहते हैं, बाबा बनना चाहते हैं,
वही फिर अर्जुन वाली केस है, प्रभु मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, बाबा बन जाऊंगा, भीख मांग के खाऊंगा। ये ठीक नहीं हुआ। बेटा सुन, ये बोलते हैं ना, तेरा पैसा अगर, सोचो एक आदमी का अंगूठी पहना था, पानी में गिर गया, तो ढूंढ रहा है, दिन रात 24 घंटा ढूंढा। तो फिर एक बाबा जी पूछे, अरे कहाँ ढूंढ रहा है? बोला ऐसा अंगूठी गिर गया। बोला कहाँ गिरा था? बोला पानी में, वो उधर गया था तो गिर गया था। तो यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? ठीक है, तो जहां गिरा है वहां ढूंढो ना। वो सुई वाला केस, बुढ़िया आके बाहर ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रहे हो बाहर? क्या ढूंढ रहे हो? सुई। बोला कहाँ गिरा था? बोला घर के अंदर। तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? बाहर कैसे मिलेगा? जहां गिरा है वहां ढूंढो। शेयर में घुसा है, शेयर से ढूंढो। नहीं शेयर तो तुम ठीक बोला था, पाप का धन है, गलत है, गंदा है। बोला एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं बोलता है यार, गलत बात बोल रहे हो। एस्ट्रोलॉजर का काम है कि ये दूध है सफेद, ये हंडिया एबीसीडी आदिवासी कोल्ड ड्रिंक, हंडिया है, चावली है, राइस बियर है, सफेद, दोनों का कलर सफेद सफेद, दूध भी सफेद दिखता है, हमारे उड़ीसा का हंडिया सफेद दिखता है। देखने के लिए दोनों समान, एक पियोगे तामसिक गुण बढ़ेगा, एक पियोगे राजसिक गुण बढ़ेगा, एक में सात्विक बढ़ेगा, दूध में सात्विक गुण बढ़ेगा। मैं बोल दिया ये अच्छा है, ये बुरा है, बाकी तुम कौन सा उठाएगा तू समझ। तो मैं ऐसे ही बोल दिया, ये बुरा ये ठीक, जो जो तू ग्रह बोले। मैं यहां क्या बोलना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। मैं बोल रहा हूं, देखो तुम शेयर करोगे, अज्ञानता में कर रहे हो, मूर्खता में कर रहे हो, भकवा बन के कर रहे हो, गधा बन के कर रहे हो। जहां से देखा कि ये बढ़ा तो उसके पीछे दौड़ा, ये घटा तो इसके पीछे दौड़ा, देखा कि ऑटो मार्केट में बढ़ा तो वहां घुसेड़ दिया, तो ऑयल सेक्टर बढ़ा तो वहां घुसेड़ दिया, और आखिरी में जब वो गिरे तो बाबा जी का ठुल्लू, और भाई इंटरनेशनल मार्केट्स कोलैप्स कर रहा है, और तेरा 7.5 का कंडीशन आ गया, फिल्म देखने का टाइम आ गया, तू जीरो होके बाबा जी का ठुल्लू हो रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं, आज से हम ये बताने लगेंगे तुमको कि कोई भी शेयर किसको खरीदना किसको नहीं खरीदना। थोड़ा सा ज्योतिष आइडिया ले लोगे, जीतोगे। पहला है कि कौन कौन सा शेयर जिंदगी में मर जाओ फिर भी नहीं खरीदना, वो तुम्हें कभी भी फायदा नहीं दे सकते। जानते हो? बोला नहीं जानता। बोले इतना दिन से क्या कर रहा था? कल लैपटॉप पकड़ के आंख खराब करके चश्मा पहन लिया रे गदानंद सरस्वती, तुम्हें नहीं पता? बोला तुम्हें कैसे पता, तुम तो शेयर का 100 नहीं जानते हो। बोला शेयर का 100 नहीं जानता हूं। अबे शादी नहीं किया बोल के बाराती नहीं गया के गदानंद सरस्वती? सुन बता रहा हूं, पहला बात, तुम्हारा राशि जो है वहां से 6, 8 और 12 वाला शेयर, जिस राशि का जो शेयर है, मतलब तुम्हारा पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूं मेष राशि, तो तुम जिंदगी भर 6, 8, 12 वाला नाम राशि का जितना शेयर है एवॉइड करो, कभी नहीं फंसाओ। तो अगर बाय मिस्टेक तुम द्वादश का राशि का ले लिया, जैसे मीन राशि वाला संज्ञक नाम का ट्रेड खरीद लिया, तुम जिंदगी में कभी नहीं कमा सकते हो। दिखाई देगा कमा रहा हूं, बट ऑल्टरनेटली लॉस करेगा, फाइनल बिल लॉस। अष्टम का खरीद लिया, अष्टम नामधारी, तो कौन सा? वृश्चिक राशि का नाम, वृश्चिक राशि का कोई भी ट्रेड, समझ में आ रहा है? तो वो तुम्हें कभी भी लेके वो पैसा ऐसे डूबेगा कि जिंदगी में वापस आ ही नहीं सकता, क्योंकि अष्टम स्थान दीर्घ स्थान है, गहरा स्थान है, गंभीर स्थान है, लंबा खाई है, वहां जो घुसता है कभी नहीं निकल पाता है। और कोई गधा कभी भी अष्टम को ना समझा है ना, इवन मैं भी इतना बड़ा इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद, डॉलर में पैसा कमाने बावजूद, मतलब पर 10 मिनट 1000 रुपीज कंसल्टेंसी फीस होने के बावजूद मैं भी अष्टम को नहीं समझा। और मेरा तो छोड़, मेरा गुरु भी आज तक अपना अष्टम को नहीं समझे। कितना भी पढ़ लिया, कितना भी क्या कर लिया, हाँ वो हर एस्ट्रोलॉजर का एक कमजोरी रहता है, तो मेरा भी है। तो तुम कहां तुम बोलेगा कि हम जो शेयर बिजनेस कर रहे हैं और अष्टम का शेयर खरीद के जीत जाए? नो। ऐसे ही छठा तुम खरीदेगा तो वो तुम्हारे ऊपर ऋण बढ़ा देगा, डुबा देगा। लेकिन फिर ये देखना है, तो फिर क्या करें? उनको अवॉइड करो 100%। लेकिन अगर तुम्हारा, ये तो बोला यूनिवर्सल लेवल बात, लेकिन एक बात बता, तेरा कुंडली में छठा स्थान पे कहीं ना कहीं से राहु बैठा है, शनि बैठा है, मंगल बैठा है, तो क्या बोलेंगे? छठा का खरीदो, तुम्हारे लिए मजबूत होगा। छठा राशि नाम संज्ञक जितना भी शेयर है लगाओ बेटा, कोई चिंता का बात नहीं है। उठाएगा, गिराएगा, फिर भी लेके फाइनल कर देगा तुम्हारे सपोर्ट में। ऐसे ही शेयर वाला को कहूंगा कि देखो, मैं ये सब कह रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं आदेश कर रहा हूं शेयर करो, मुझे पाप लग जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं।
करो बोल के। मैं अपना धर्म के अनुसार इस पाप को काट रहा हूं कि तुम अपना शेयर में धंधा करो। मैं पापी नहीं हूं और ना ही तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम्हारा मर्जी। मैं केवल बता रहा हूं कि लॉस एंड प्रॉफिट, किसे अवॉइड करना, किसे पकड़ के चलना, अपना कुंडली मेंटेन करना। और शेयर डायमेंशन पे कुंडली दिखाओगे भाई, 10,000 1 रुपया से नीचे 1 रुपया नहीं लूंगा। एकदम टेक्निकल बात बताऊंगा, उससे नीचे नहीं। ये तुम जीवन में दुखी होने का रास्ता नहीं बता रहे हो, उसको मैं बोल दिया, आपको नहीं बोल रहा हूं, उसको बोल दिया, ठीक है, कि मैं तुम्हें ये रिपोर्ट दे दूंगा कि ये शेयर, मेरे पास पूरा लिस्ट है, तुम्हारे राशि लग्न के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार इन राशि नक्षत्र को नहीं खरीदना। तुम जिसके ऊपर काम करना चाहते हो मुझे डिटेल रिपोर्ट दे देना कि मुझे इन शेयरों पे काम करना है, या फिर यूनिवर्सल लेवल पे मैं तुम्हें लिस्ट बता दूंगा, इस राशि वालों को लिए ये नहीं खरीदना। क्लियर हो गया? लेकिन सोचो कि तुम्हारे कुंडली में अष्टम स्थान पे केतु बैठा है। केतु अभी जैसे मीन राशि का अष्टम स्थान तुला राशि में केतु बैठा है। यह है क्या? जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है उसको गोचर से करना है, जिसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है तो अपने कुंडली के साथ गोचर को देखना है। तो इस कंडीशन पे मैं कहूंगा तुम अष्टम का ही खरीदो। एक तो पहले बोला अवॉइड यूनिवर्सली, लेकिन जब रिस्क टेकिंग तुम्हारे पास कैपेसिटी है, एक तुम्हारा अष्टम में सूर्य नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो शेयर के चक्कर में हार्ट अटैक होकर मर जाओगे, स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाओगे, ठीक है। कमजोर दिल वाले मत घुसो, ठीक है। कमजोर दिल कैसा? पंचम स्थान कमजोर पॉइंट अगर हो गया है, जिस आदमी का पंचमेश दुर्बल, पंचमेश पाप पीड़ित, ग्रहण योग, पितृ दोष, गलती से मत जाओ क्योंकि हार्ट अटैक करवाएगा बेटा, टेंशन आ जाएगा, एकदम तनाव होके बेटा पैरालिसिस हो गया। क्या कर रहा था बेसेरार, क्या हो गया? पैरालिसिस, खत्म काम, बाबा जी का ठुल्लू होके पकड़ रहोगे, ठीक है। लेकिन तुम्हारा कुंडली अगर मजबूत है, 6, 8, 12 जिसका मजबूत है, लड़ो शेयर में। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा गुरु आज्ञा नहीं है किसी को जुआ, शेयर, सट्टा, धर्म के विरुद्ध काम करना, बिना मेहनत का पैसा, जिसको बोलते हैं पेचक लक्ष्मी, रात को उड़ के आया सुबह उड़ के भाग गया, मैं कभी अलाउ नहीं करता। मैं हाँ बोल के नहीं कह रहा हूं। क्या करें? आपका राहु महादशा है, करोगे क्या? आपको ले गया शहर में मूड सर पिटवाएगा। और उसको मैं बोला था, जिस दिन तेरा राहु महादशा खत्म होगा तू शेयर का धंधा नहीं करेगा, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। हाँ तुम नहीं जानते। बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम ज्ञानी हम गधा। ठीक है, अभी वो उसका आ गया डाउनफॉल पीरियड, ठीक है। राहु का पैसा ही ऐसा है। तो मैं बोला पकड़ लो, तेरा द्वादश स्थान पे राहु बैठा है, विदेश स्थान पे राहु बैठा है, तो ऐसे आदमी को विदेश का शेयर मना नहीं कर सकता, गुड सपोर्टिव रहेगा। तीसरा बिंदु यह है कि इस कंडीशन में 6-8-12 का क्लेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये जो शेयर के लिए फिर देखना पड़ेगा कि फेवरेबल पीरियड क्या है, अनफेवरेबल पीरियड क्या है, किस अच्छा बोल दिन मान को देखोगे, होल ओवर द डे कब तुम्हारा राशि के लिए कितना पॉजिटिव आ रहा है। जो ट्रेडिंग खुला मार्केट में, तेरा बाप का क्या गया, तुम मत देख, तुम देख कि तेरे लिए कौन सा लग्न में, कौन सा राशि में मेरे को लैपटॉप खोलना है, कौन सा राशि में ट्रेडिंग मैं शुरू करूंगा। वो लोग अपने शुरू कर दिया, डोंट वरी, तुम्हें फेवरेबल जोन चाहिए, अनफेवरेबल जोन पे मत जाओ। तीसरा है कि महीना में 3 दिन 2.5 दिन चंद्राष्टम रहेगा, भाई तेरा उस दिन तुम फ्री मनाओ, मत घुसो अंदर। मैं देखता हूं कौन सा शेयर वाला हारता है, मैं देखता हूं कौन सा शेयर वाला नहीं जीतेगा, देखता हूं कितना मार्केट उथल पुथल हो। मैं नहीं कह रहा हूं प्रॉफिट हो जाएगा, करोड़पति बन जाओगे, ऐसा झूठा दिलासा नहीं दिखा रहा हूं, बट इतना कहूंगा कि अगर फायदा नहीं हुआ तो लॉस होने नहीं दूंगा। ये तो आचार्य संजय का चैलेंज है। हाँ, इन सब के उपरांत एक बात बोलूंगा, शेयर है, राहु का धंधा है, और इसमें कितना भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन कर देते हैं, आखिर में वो दांत के बल गिरते हैं, मुंह फोड़ता है, ठीक है। मेरा भी वही हालत है। तो मैं कर तो दूंगा, बट इसका गारंटी मैं नहीं लूंगा। मैं पूरा ईमानदारी के साथ काम करूंगा, नो बेईमानी, पूरा ईमानदारी के साथ काम करूंगा। टाइम लूंगा, टाइम दोगे मेरे को, मैं तुम्हारा होल ओवर द ईयर, इस ईयर गोचर के अनुसार, इस ईयर में जो तुम्हारा सिस्टम है उसके अनुसार मैं बना दूंगा शेयर वालों के लिए, ठीक है। जैसे 1991 का केस पकड़ा हूं अभी, 90-91 जो लोग जन्म हुए थे, श्रापित दोष लग्न के ऊपर था, मकर लग्न, कर्क लग्न वालों का, उनके लिए स्पेशल काम लेके रखा हूं, तो वो स्पेशल रिसर्च पेपर में रहेगा। ऐसे शेयर सट्टा वालों के लिए
वो सेपरेट हाउस है, उसके लिए सेपरेट टाइम, उसके लिए सेपरेट काम, मेहनत करना पड़ता है, गणित बनाना पड़ता है। तो चलिए, अगर आप लोग हैं तो आप लोग सेपरेट व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना, जो लोग इससे सीखना चाहते हैं और मुझे बिलीव करते हैं और इस धंधा में हो, हेल्प करूंगा। लेकिन मैं दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी को भी शेयर सट्टा और जुआ इसमें जाओ ये कभी अलाउ नहीं कर सकता आध्यात्मिक लेवल पे। लेकिन जो लोग ऐसा कोई अगर 1.5 घंटा रो के मेरा टाइम बर्बाद करे तो कितना नुकसान कर दिया, इमेजिन करो, है कि नहीं। तो इससे अच्छा कि आप ना रो, आपका आंख से आंसू ना निकले, आप सेफली खेलो, जी जान लगा के खेलो उसके ऊपर। और एक अनुरोध आप लोगों को करूंगा, शेयर में उन पैसा को मत फंसाओ किसी से ऋण लेके कि 5% बढ़ा है लेके आ जाऊंगा तो 2% का बेनिफिट हो जाएगा ना। आपके पास जो एक्स्ट्रा रेसिडुअल मनी है, प्रॉफिट का मनी है, उस पैसा में आप जाके खेल सकते हो, मुझे कोई मना नहीं है। लेकिन मैं आदेश नहीं कर रहा हूं कि खेलो, मैं ये कह रहा हूं कि सेफ्टी, क्योंकि राहु करता क्या है ना, आदमी का मन को बहुत ऊंचा ले लेता है। रिस्क, जानते हो जो लोग राहु इफेक्टेड व्यक्ति रहते हैं उनका क्या एटीट्यूड रहता है, स्टॉन्ट करेंगे, ऊंचा चढ़ा ना जंप करके देख लेंगे, ऐसा देखा नीचे से, अरे जंप करने से कैसे होता, ये राहु का थॉट है, रिस्क लेने का, रिस्क टेकिंग का। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले राहु शांति यज्ञ करना चाहिए और इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे कंट्रोल सीखना चाहिए, तभी ये लोग शेयर सट्टा बिजनेस करके फेल्यूर नहीं खा सकता, सक्सेस हो सकता है बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी में, मेडिटेशन में, योग निद्रा में ऐसा तरीका है और तंत्र में भी है। लेकिन भाई लोग, मुझे फोन करके नहीं बोलना कि कितना नंबर फंसाऊंगा, ऐसे लोगों का फोन ब्लॉक कर देता हूं, ठीक है। ये नहीं, ये प्रचंड पाप लग जाएगा हमें अगर हम ग्रह देख के आपको ऐसा कराते हैं। और इसके ऊपर मेरा गुरुजी का स्ट्रिक्टली मना है, नहीं पूछना, जानने के बावजूद भी नहीं बता सकता नंबर उम्बर। हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट दे सकता हूं जो लोग ऐसे कंडीशन पे फंसे हो, एटलीस्ट रिकवरी के लिए, एटलीस्ट बचने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और किस पीरियड में आप नहीं खेलोगे, कौन सा दिन नहीं खेलोगे, कौन सा दिन में खेलोगे, कौन सा टाइम आपके लिए फेवरेबल रहेगा, और खास इसीलिए मैं राशिफल बनाता हूं। और मेरा नहीं, खास माने इनके लिए नहीं, मेरा राशिफल का आधार क्या है, आपके लिए कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव, कितना परसेंट नंबर कैलकुलेट करके दे देता हूं। भाव बल कितना है, राशि बल कितना है, राशिफल क्या है, नक्षत्र के अनुसार क्या आधार है, इंटरनल एनर्जी कितना सुइटेबल एंड सपोर्टिव रहेगा, एक्सटर्नल एनर्जी कितना सपोर्टिव एंड सुइटेबल रहेगा, दोनों को देता हूं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, बाहर तो अच्छा दिखाई देता है, अंदर बेटा इंटरनल एनर्जी आपके लिए अनफेवरेबल रहता है। मतलब बाहर का सर्किट ओके है, अंदर का सर्किट कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेबल है। तो वहां से क्या हो रहा है, करंट कनेक्शन नहीं बन रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप कनेक्शन दे दिया तो बेटा सिस्टम उड़ गया। तो ये इंटरनल बात कर रहा हूं, जो वो एस्ट्रोलॉजी ये शेयर का नहीं कह रहा हूं। तुम्हारा अंदर का ऊर्जा अगर साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, जो भी सर्किट है वो कंप्लीट नहीं खा रहा है, तो बॉल जलेगा नहीं, और जबरदस्ती हिट कराओगे तो उड़ जाएगा। यही खेल है एनर्जी का। आप ना राहु केतु शनि देखते हो, एक इंजीनियर क्या देखेगा, जो साइंस वाला है वो क्या देखेगा, उसका विजन तो रहेगा ऊर्जा के ऊपर। ये इस प्रकार का करंट, इस प्रकार जैसे आप बोलते हो एसी है, डीसी है, प्लस है, माइनस है, न्यूट्रल है, ऐसे ही डायोड है, टायोड है, जो भी इस प्रकार के हम लोग उस विजन से देखते हैं कि अगर इसमें ये सोचो कोई इसके लिए ये लॉस खा रहा है 7.5, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होता यार, बस एनआरवी लगा दो, नॉन रिटर्न वाल्व, इन हो आउट नहीं हो, फिर देखते हैं शनि बाबा क्या करते हैं आपका। ये बड़ा विज्ञान का खेल है, ठीक है। शनि से सब डरते हो, तो शनि बाबा भी तो चाहते हैं एनआरवी लगाओ बोल के, ठीक है ना। तो सपोर्टिव वो जानना पड़ेगा कि कब एनआरवी लगा देंगे। बोला वो क्या होता है गुरुजी, हाँ भाई तुम लोग मत समझो, उतना ज्यादा समझोगे फिर गुरुए बन जाओगे, ठीक है। ये सब साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी का खेल है, ज्योतिष विज्ञान और हमारे जो इंजीनियरिंग है। तो उस लेवल पे जब कोई इंजीनियर लेवल पे सोच के चिंता करता है ना, वैज्ञानिक ढंग से, ग्रहों को ग्रह समझने के बावजूद ग्रह नहीं समझता है और काम करता है, वो कुछ हटके रहता है। और दिस इज द वेरी क्रिएटिव पार्ट, यू नो। कोई हायर एजुकेटेड लेवल में जब उसको एक अलग डायमेंशन में देख के देखता है, तो समय, स्थान, काल, पात्र, इनके ऊपर काम करता है, तो वो समझेगा। अभी उतना सारा हायर लेवल समझाओ तो बोलेगा फिर फेंकू तो उधर बैठा है, हमको थोड़ी फेंकू बोले। ओके,
समझ में आ जाए तो संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। कॉल ना करें भाई, SMS कर लेना। SMS भी नहीं, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, या फिर मेल sanjayze75@gmail.com। तो परमानेंटली आपका पोस्ट मेरे पास रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।